Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your science class. So बच्चों, previous class में हमने chapter number 11 बहुत अच्छे से discuss कर लिया था. In today's class we will be discussing our next chapter which is chapter number 12. Right? 12 chapter में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ और मून के बारे में. तो बच्चों, अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तभी हम वहाँ पे रह रहे हैं अभी, राइट? सिमिलरली अगर हम मून की बात करें तो मून आपने नाइट टाइम में बहुत बार देखा होगा और आपने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी देखे होंगे मून्स के, राइट? तो हम उन सारे ही टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और हम अर्थ और मून को बहुत ब्रीफली डिस्कस भी करने वाले हैं. तो बच्चों, उससे पहले हम क्या करने वाले हैं? हम अपनी वार्म अप एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है आंसर्स को टू द फॉलोइंग रिडल्स. आपको यहाँ पे रिडल्स गिवन है, आपको क्या करना है? आंसर्स को फाइंड आउट करना है और लिखना है. तो बच्चों, फर्स्ट रिडल क्या दिया हुआ है? माई फर्स्ट 3 लेटर्स रिप्रेजेंट अ सेंस ऑर्गन्स. मेरे जो 3 लेटर है शुरू के वो रिप्रेजेंट करते हैं एक सेंस ऑर्गन को. तो बच्चों आप गेस कीजिए कि ये कौन सा होगा? ये होगा हमारा अर्थ. EARTH, अर्थ, राइट? सेकंड में आपको क्या बोला है? सेकंड रिडल में कहा है माई लास्ट 4 लेटर्स sound like a type of vegetable soup. तो क्या कहा है? My last 4 letters sound like a type of vegetable soup. तो ये क्या हो सकता है? ये होगा बच्चों मर्क्यूरी. MERCURY, राइट? देन थर्ड रिडल में हमें कहा है I am the planet that everyone calls red. मैं एक ऐसा प्लैनेट हूँ और सब लोग मुझे रेड भी बोलते हैं. तो इसका आंसर आप फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे. दैट इज योर होमवर्क. सिमिलरली जो फोर्थ रिडल है उसमें कहा है माई लास्ट 3 लेटर्स फ्रॉम द नेम ऑफ ब्राइटेस्ट स्टार ऑन दी अर्थ. मेरे जो लास्ट के 3 लेटर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्राइटेस्ट स्टार ऑन दी अर्थ को. तो हमें बताना है कि ये कौन सा प्लैनेट है. तो इसका आंसर भी अगेन आप फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे. दैट इज योर होमवर्क. अब हम बात करेंगे बच्चों अर्थ की. तो अर्थ बच्चों एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है. अगर हम बात करें अर्थ के सरफेस की तो वो 70% कवर्ड है हमारा वाटर से और 30% है हमारा लैंड जहाँ पे हम रहते हैं. अर्थ बच्चों एक ऐसा प्लैनेट है जो कि क्या करता है? रिवॉल्व करता है अराउंड द सन. उसके अलावा और भी प्लैनेट्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ये क्या है? ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जो कि क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन. और ये क्या कर रहे हैं? ये एक सोलर सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं. अगर हम सन की बात करें बच्चों, सन कैसा है? एक बिग बॉल है फायर का और इसको हम ब्राइटेस्ट एंड नियरेस्ट स्टार भी बोलते हैं टू दी अर्थ. मतलब हमारे अर्थ से सबसे क्लोजली है हमारा सन. द अदर स्टार्स आर ऑल्सो ह्यूज बॉल्स. जो दूसरे स्टार्स हैं वो भी बड़े बॉल्स की जैसे ही हैं. बॉल्स ऑफ फायर्स एंड गैसेस. हमें फायर और गैसेस सारी ही चीजें देखने को मिलती है, बट वो हमें छोटे दिखते हैं. क्यों? क्योंकि वो अर्थ से बहुत ज्यादा फार है, दूर है. अब हम बात करेंगे किसकी? शेप ऑफ अर्थ की. तो सबसे पहले लोगों ने क्या कहा कि जो अर्थ है वो एकदम फ्लैट शेप का है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि जो अर्थ है वो एक्चुअली में राउंड है, गोल है, लाइक अ बिग बॉल, राइट? और इसको प्रूव किसने किया? इसको प्रूव किया सेलर्स ने. उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेल किया अराउंड दी अर्थ और उन्होंने क्या बताया? वो जहां से चलना शुरू हुए थे वो वापस घूम के उसी जगह पे आया. उन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो एक्चुअली राउंड शेप का है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जो अर्थ है वो परफेक्टली राउंड नहीं है, क्योंकि वो अपने 2 पोल से थोड़ा सा फ्लैट है, राइट? यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो बच्चों पोल की साइड से, टॉप या फिर बॉटम की साइड से वो हल्का सा फ्लैट है. तो जो ये फ्लैट पार्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. सो द फोटोग्राफर्स ऑफ अर्थ The photographs of Earth taken by astronauts from the space. अब जितने भी हमारे पास अर्थ की फोटोग्राफ्स हैं वो किसने ली है? वो एस्ट्रोनॉट्स ने ली है स्पेस से. और उससे भी ये कंफर्म हुआ कि हमारा जो अर्थ है वो राउंड शेप का है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो फ्लैट है अपने टॉप एंड बॉटम से. तो हम कह सकते हैं कि वो स्फेरिकल शेप का है, राइट? उसके बाद हम बात करेंगे मूवमेंट्स ऑफ अर्थ की. तो बच्चों जो अर्थ होता है वो स्लोली मूव करता रहता है ऑल द टाइम
और इसकी दो तरीके की मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती है। सबसे फर्स्ट है आपकी रोटेशन, सेकंड है आपकी रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रोटेशन की। तो अर्थ क्या करता है, अर्थ स्पिन करता है अराउंड लाइक अ जायंट टॉप, राइट। अर्थ की अपनी एक इमेजिनरी टिल्टेड लाइन होती है जिसके थ्रू वो क्या करता है बच्चों, स्पिन करता है, और उसी को ही हम एक्सिस बोलते हैं। द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, वो क्या करता है, वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता रहता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता रहता है। और इसी मूवमेंट ऑफ अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन के नाम से भी जानते हैं। नाउ हम कब बोल सकते हैं कि अर्थ अपनी एक रोटेशन पूरी करता है, अर्थ कंप्लीट करता है वन रोटेशन को इन 24 आवर्स, मतलब कि एक दिन उसको पूरा लग जाता है अपने ही एक्सिस पे रोटेट करने के लिए। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, इसी रोटेशन की वजह से हमें क्या दिखता है, हमें सन राइज होते हुए दिखता है, मतलब सूरज उगते हुए दिखता है, और सूरज ढलते हुए भी दिखता है। वो किस वजह से है, वो रोटेशन की वजह से है। The part of the earth which faces the sun has day and the other part has night. अब वो पार्ट जो कि क्या कर रहा है, सन को डायरेक्टली फेस कर रहा है, उस पार्ट पे आपको डे टाइम देखने को मिलेगा, और जहां पे सनलाइट नहीं आ रही है वहां पे आपको नाइट टाइम देखने को मिलता है। देन आपको इंडियन फुटप्रिंट्स में अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग गिवन है, जिसमें क्या कहा है, जंतर मंतर क्या है बच्चों, एक स्पेशल प्लेस है जहाँ पे बिग बिग स्टोन्स और टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ जिससे कि हम स्टार्स को देख सकते हैं। राजा जय सिंह सेकेंड बिल्ड 5 जंतर मंतर इन इंडिया। किन्होंने बिल्ड किया था, राजा जय सिंह जी ने किया था। द बिगेस्ट वन इज जयपुर, जो सबसे बड़ा वाला जंतर मंतर है वो जयपुर में देखने को मिलता है, और वहां पे ह्यूज सन क्लॉक भी है। इट हेल्प्स द पीपल टू फिगर आउट द टाइम, जिसकी वजह से लोग फिगर आउट कर पाते हैं टाइम को, एंड पोजिशन ऑफ द सन और स्टार्स इन द स्काई भी हमें पता चल जाता है। अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशन की। अर्थ नॉट ओनली स्पिन्स बट इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस पे तो मूव कर रहा है, उसको हमने रोटेशन बोला, लेकिन वो अराउंड द सन भी रोटेट करता है, जिसको हम बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो एक इमेजिनरी पाथ पे रोटेट कर रहा है, और उस पाथ को हमने कहा ऑर्बिट, और इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन। उसके बाद आता है कि अर्थ को कितना टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन को पूरा करने के लिए, तो अर्थ को पूरे पूरे 365 डेज लग जाते हैं, एंड 6 आवर्स लगते हैं टू कंप्लीट वन फुल रेवोल्यूशन अराउंड द सन। जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हमें सनलाइट देखने को मिलता है, इसी वजह से क्या हमें देखने को मिलता है, इसी वजह से हमें सीजन्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके 5 सीजन्स हैं जो कि मेन है, जैसे कि समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। नाउ आपके पास एक रैपिड रिव्यू है जो कि आपको करना है, आपको इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। द 8 प्लैनेट्स एंड द सन फॉर्म दी, जो 8 प्लैनेट्स है और जो सन है वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं हमारे सोलर सिस्टम को। सिमिलरली द डैश इज लाइक अ बिग बॉल ऑफ फायर। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हमने बिग बॉल ऑफ फायर बोला था, वो थी हमारी सन। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे सन लिखेंगे। द अर्थ स्पिन ऑन इट्स, जो अर्थ है वो स्पिन करती है अपनी ही एक्सिस पे, राइट। देन फोर्थ वाले में बोला है द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन, अर्थ कंप्लीट करती है एक रोटेशन को कितने आवर्स में, 24 आवर्स में। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो मूवमेंट है अर्थ की अराउंड द सन, उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था रेवोल्यूशन। तो हमने क्या किया, हमने रैपिड रिवीजन कर लिया है। अब हम बात करेंगे मून की। अगर हम डे टाइम की बात करते हैं तो डे टाइम पे हमें बहुत ही ब्राइट सनलाइट देखने को मिलती है स्काई में, लेकिन नाइट के टाइम पे जो सन होता है वो चला जाता है, उसकी जगह हमें क्या दिखता है, एक शाइनिंग मून दिखता है और ट्विंकलिंग स्टार्स भी दिखते हैं। जो मून होता है वो क्या करता है, वो हमें लाइट देता है ड्यूरिंग द नाइट, और ये क्या है, ये हमारे नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। बिकॉज क्यों है बच्चों, क्योंकि ये मूव करता है अराउंड द अर्थ। नाउ अगर हम बात करें कि मून कब कंप्लीट करता है वन रेवोल्यूशन को अराउंड द अर्थ, तो उसके लिए उसको 27.3 डेज लग जाते हैं। One rotation of the moon on its axis is completed at approximately the same time। हमने क्या देखा कि जो मून की रोटेशन है वो सेम टाइम पे, अप्रॉक्स सेम टाइम पे ही कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे फन फाइंडिंग्स की। तो फन फाइंडिंग्स में हमें क्या दिया हुआ है, हमें बोला है द मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को जो कि उसे सन से मिली है, राइट। सिमिलरली प्लैनेट्स डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स के पास भी अपने खुद के कोई भी लाइट नहीं होते हैं, वो सारे ही प्लैनेट क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को फ्रॉम दी सन।
अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ मून। तो बच्चों आपने क्या देखा होगा, आपने डिफरेंट टाइम पे जब स्काई में देखा होगा तो जो मून का शेप होता है वो भी आपको डिफरेंटली दिखा होगा। तो बच्चों सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है जिसमें डे फर्स्ट पे बोला है द मून, देन आ गया आपका क्रिसेंट मून, देन आ गया आपका 7 डे पे हाफ मून, देन है आपका गिब्स मून एंड डे 14 पे आपका हाफ मून हो गया, राइट। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप। जो मून होता है वो अपनी शेप को चेंज करता है क्योंकि वो मूव करता है अराउंड द सन, अराउंड अराउंड द सनलाइट, अराउंड द अर्थ। और उसकी वजह से क्या होता है कि सनलाइट उसके डिफरेंट पार्ट्स पे पड़ती है जिसकी वजह से हमें डिफरेंट फेजेस या फिर डिफरेंट शेप्स देखने को मिलते हैं मून के, और इन्हीं को ही हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ, जब मून किसके बीच में होता है, सन और अर्थ के बीच में होता है, तो जो साइड होता है मून का दैट फेसेस द अर्थ डज नॉट गेट एनी सनलाइट। तो क्या होता है, मून का वो वाला साइड जो कि किसको फेस कर रहा है, अर्थ को फेस कर रहा है, उसको वहां से कोई भी सनलाइट नहीं मिलती है एंड सो द मून अपीयर्स कंप्लीटली डार्क। और उसी वजह से जो मून होता है वो हमें बिल्कुल डार्क दिखता है। Therefore we cannot see the moon, इसलिए हमें मून नहीं दिखता और उसको हम अमावस्या के नाम से भी जानते हैं या फिर आप उसको न्यू मून के नाम से भी जानते हो, राइट। तो बच्चों उसके बाद हम बात करेंगे अपने की टर्म्स की। एक्सिस क्या होती है, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसमें अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है। रोटेशन क्या होती है, रोटेशन होती है अर्थ की जब वो क्या करता है, स्पिन करता है अपनी ही एक्सिस पे। रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन है कि जब अर्थ मूव करता है अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट, उसको हमने रेवोल्यूशन बोला है। ऑर्बिट क्या है बच्चों, ऑर्बिट हमारा इमेजिनरी पाथ था फॉर द अर्थ टू मूव अराउंड द सन, ताकि जो अर्थ है वो क्या कर पाए, वो मूव कर पाए अराउंड द सन। देन हम बात करेंगे अपने समरी स्नैपशॉट की। तो बच्चों जो अर्थ है वो क्या है, राउंड प्लैनेट है, फ्लैट नहीं है, जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। जो अर्थ है उसके दो मेन मूवमेंट्स हैं, फर्स्ट है आपका रोटेशन, सेकंड है आपका रेवोल्यूशन। देन रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे और नाइट होता है, लेकिन रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो मून है वो सैटेलाइट है जो कि ट्रैवल करता है अराउंड द अर्थ एंड रिफ्लेक्ट करता है लाइट फ्रॉम द सन। So students, that completes our chapter. I hope you understood the chapter. I will meet you in your next class. Till then, take care and bye-bye.